हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आप सबके बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक या चैप्टर लेकर, जिसका नाम है मिजाज या टेम्परामेंट। ठीक है, इंग्लिश में टेम्परामेंट कहते हैं और उर्दू में मिजाज। ठीक है, तो मिजाज क्या है? मिजाज का उमूर तबय्यम में दूसरा नंबर है। मिजाज का उमूर तबय्यम में दूसरा नंबर है। ठीक है, तो मिजाज के सबसे पहले अब इसकी तारीफ जान लेते हैं। ठीक है, तो मिजाज क्या है? मिजाज के लग़वी माना अमेजिश और मिलने के हैं। अमेजिश और मिलने के हैं। लग़वी माना, ये लग़वी माना का मतलब है लुगत। लग़वी बना लुगत से, लुगत बोलते हैं उर्दू डिक्शनरी को। ठीक है, तो उर्दू डिक्शनरी में मिजाज की माना अगर देखे गए हम हमारे, तो उसमें क्या है, उसका उसका मतलब निकल कर आया कि अमेजिश और मिलने को कहते हैं, यानी मिलना। ठीक है, तो उसको कहते हैं मिजाज। तो इसके लग़वी माना क्या है? अमेजिश और मिलने के हैं। लेकिन तिब्बी इस्तिलाह में, जो मेडिकल साइंस है हमारा यूनानी का, तिब्बी इस्तिलाह में इस उस नई कैफियत को मिजाज कहते हैं जो चारों अनासिर के आपस में मिलने के बाद मुरक्कब में हासिल होता है। जो चारों अनासिर के आपस में मिलने के बाद मुरक्कब में हासिल होता है। जैसे कि मैंने अनासिर वाले चैप्टर में बताया था, अरकान में चार होते हैं। क्या? आग, हवा, पानी, मिट्टी। ठीक है, यूनानी के हिसाब से हमें पढ़ना है। अब वो जितने भी बताए थे मैंने, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन हम यूनानी पकड़ेंगे तो यूनानी का जो 12वां गिरोह मैंने बताया था, उसमें चार होते हैं, आग, हवा, पानी, मिट्टी। तो उनकी ही बात यहाँ पर चल रही है कि चारों अनासिर के आपस में मिलने के, आग, हवा, पानी, मिट्टी चारों आपस में मिल जाए, उसके बाद जो एक नया कंपाउंड बन के आएगा, नया मुरक्कब जो बनेगा, उसी को मिजाज कहेंगे। ठीक है, जो नई चीज़ बन के आएगी उसको मिजाज कहेंगे। अब इसके अलावा एक और डेफिनेशन यहाँ पर दी जाती है कि दो या दो से ज़्यादा अनासिर, ठीक है, या तो दो या दो से ज़्यादा अनासिर आपस में, दो या दो से ज़्यादा अनासिर के आपस में मिलने और उनकी मुतजाद कैफियत, मुतजाद कैफियत बोलते हैं अपोजिट, अपोजिट जो टेम्परामेंट कैफियत होगी, जो अपोजिट टेम्परेचर होगा, टेम्परामेंट होगा, उसके बाहम मिलने के बाद, बाहम फेल और इनफाल। फेल और इनफाल का मतलब होता है कि जैसे मैंने बताया था, हरारत और बुरूदत क्या होती हैं? हरारत और बुरूदत जो रुतूबत और यबूसत को जो है एब्जॉर्ब करती है, अपना उनका जो फेल है उसको कबूल करती हैं। ठीक है, और जो रुतूबत और यबूसत होती हैं वो अपना असर जो है हरारत और बुरूदत पर डालती हैं। ठीक है, यानी कि हरारत और बुरूदत जो होती हैं वो असर को कबूल करती हैं, फेल उनको बोलेंगे फेल। ठीक है, और दूसरी होती हैं इनफाल, यानी कि जो बुरूदत और रुतूबत और यबूसत जो होती हैं वो अपना असर जो है हरारत और बुरूदत पर डालती हैं, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से मिलती हैं ये। ठीक है, आपस में एक दूसरे से मिलती हैं, अपना असर दूसरे को देती हैं और उनका असर अपने आप पे कबूल करती हैं। ठीक है, तो आपस में एक्सचेंज होते हैं। कुदरती इनमें एक जंग होती है, तो फिर जंग होने के बाद एक नई कैफियत पैदा हो जाती है। ठीक है, अब मान लो हरारत और बुरूदत है, या हरारत और रुतूबत है, या कोई भी एक आपस में दो टेम्परामेंट मिल रहे हैं आपस में एक दूसरे से, तो उनमें कुदरती एक जंग होगी। ठीक है, ना ही तो पहले वाला, दोनों में से ना वो वाला बचेगा ना वो वाला बचेगा, दोनों में से कोई नहीं बचेगा, एक नई कैफियत पैदा होगी, एक नया मिजाज पैदा होगा, उसी को मिजाज कहेंगे। ठीक है, तो ये दो या दो से ज्यादा अनासिर के आपस में मिलने और उनकी मुतजाद कैफियत, इनकी जो अपोजिट कैफियत है, ठीक है, अपोजिट जो टेम्परामेंट है, उनके बाहम फेल और इनफाल, यानी कि एक दूसरे के असर को कबूल करने के बाद मुरक्कब में जो मिली जुली और दरमियानी किस्म की नई कैफियत हासिल होती है या पैदा होती है, उसको मिजाज कहते हैं। ठीक है, अब नई कैफियत जो पैदा होगी दोनों के आपस में मिलने के बाद, असर देने के बाद, असर कबूल करने के बाद जो नई कैफियत पैदा होगी उसे कहेंगे मिजाज। तो ये हो गई मिजाज की बात। इसको अच्छे से समझ लिया, बाकी चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी, इसीलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा टाइम दिया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी, उल्फत कीमियाविया, नफरत कीमियाविया। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ है? अब ये चीज़ ये है कि उल्फत कीमियाविया में क्या है, जो हमारे पुराने अतिब्बा थे, कदीम हुक्मा का ये भी कहना था कि बाज़ अनासिर में दूसरे बाज़ अनासिर से मिलने की एक ख़ास कशिश पाई जाती है। ठीक है, कुछ अनासिर को आपस में मिलने से दूसरे जो अनासिर होते हैं उनमें आपस में मिलने की एक ख़ास कशिश पाई जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? उल्फत कीमियाविया कहेंगे। जैसे कि शक्कर और पानी का मिलना। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो शक्कर और पानी का मिलना कैसे? एकदम आसानी से, अगर हम शक्कर को पानी में घोलेंगे कितनी आसानी के साथ एकदम से मिल जाती है, वो मिक्स हो जाती है अच्छे से, तो उसको क्या कहेंगे? उल्फत कीमियाविया के। उनके अंदर क्या है, एक खास तरह की कशिश है। ठीक है, शक्कर और पानी के बीच में। ठीक है, इसी तरह से दूसरा है नफरत कीमियाविया। इसका बिल्कुल उल्टा, उल्फत कीमियाविया का बिल्कुल उल्टा है नफरत कीमियाविया। इसमें क्या रहता है, नफरत से समझ जाओ आप कि ये नफरत करते हैं एक दूसरे से। तो बाज़ अनासिर से मिलने की जो है कशिश नहीं पाई जाती है, ये किसी भी तरह से नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे तेल और पानी। ठीक है, तो तेल और पानी आपस में नहीं मिल पाते हैं,
तो कितना भी उनको कोशिश करो तेल और पानी नहीं मिल पाएंगे, तो वो एक दूसरे से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। पानी और तेल एक दूसरे से नफरत करते हैं, वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये हो गया उल्फत कीमियाविया, नफरत कीमियाविया। ठीक है, 3-3 मार्क्स में कभी कभी पूछ लेता है, इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि उल्फत कीमियाविया यानी कि उल्फत कीमियाविया जो है, इसका ये एक उसूल है कि जो जो उल्फत कीमियाविया रखने वाले अनासिर होंगे उन्हीं की वजह से मिजाज पैदा होगा। अब जाहिर सी बात है, जो दो चीज़ें जब मिल ही नहीं रही हैं, नफरत कीमियाविया है मतलब दोनों एक दूसरे से अनासिर नफरत करते हैं, जब वो मिल ही नहीं रहे तो मिजाज कैसे पैदा होगा? दूसरा जो तीसरी चीज़ पैदा ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो उल्फत कीमियाविया वाले हैं, जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है, जो मिलना चाहते हैं मिल रहे हैं, तो उन्हीं की वजह से जो है नया मिजाज पैदा होता है। तो ये उसूल है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट देखते हैं इम्तिजाज। तो अब है इम्तिजाज। इम्तिजाज क्या है? अब ये क्या नई चीज़ है, चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो इम्तिजाज क्या है कि जो हम अनासिर को मिला रहे हैं, मिलने का प्रोसेस जो हो रहा है, मिलाना, वही इम्तिजाज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इम्तिजाज कहलाएगा। जो हम मिला रहे हैं, दो चीज़ों को आपस में मिला रहे हैं, वही इम्तिजाज कहलाएगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक ये अनासिर है, एक ये अनासिर है, इन दोनों को आपस में मैंने मिला दिया, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो इसको ये क्या, जो मैं ऐसे मिला रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा? इम्तिजाज कहलाएगा। ठीक है, या जैसे कि शक्कर को और पानी को मैं एक साथ डाल के घोलूं, एक साथ मैं उसको घोल रहा हूं, मिक्स कर रहा हूं, तो वो मिक्स करना मेरा, वो क्या कहलाएगा? इम्तिजाज कहलाएगा। तो ये हो गया इम्तिजाज। अब इसकी भी दो किस्में हैं, इम्तिजाज सादा, इम्तिजाज हकीकी। तो इम्तिजाज सादा क्या है और इम्तिजाज हकीकी क्या है? तो इम्तिजाज सादा क्या है? अगर दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में इस तरह मिल जाएं कि उनके पहले वाले खवास बदस्तूर बाकी रहें और उनमें कोई फर्क ना आए, तो ऐसे मिलने को इम्तिजाज साजिज या सादा अमेजिश कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, मैं बता दूं थोड़ा सा। इम्तिजाज सादा क्या है? इम्तिजाज सादा में है ये है कि जो मान लो हमने पानी और शक्कर को मिलाया, मिक्स किया, उसको घोला अच्छे से, तो उसके बाद जो उसके पहले के जो अफालो खवास थे, पहले वाले खवास बदस्तूर बाकी रहे। यानी कि अब शक्कर क्या था हमारा? मीठा होता है शक्कर। ठीक है, और पानी क्या होता है? लिक्विड होता है। तो ठीक है, तो जब हमने दोनों को मिला लिया, मिक्स कर लिया, एक हमारे पास नया मुरक्कब पैदा हो गया, नया कंपाउंड बन गया हमारे पास। ठीक है, शक्कर और पानी को मिलाने के बाद, तो अब जो है, जो शक्कर मीठा था, अब मिठास भी उसके अंदर बाकी है। ठीक है, उसके अंदर मिठास भी बाकी है और उसके अंदर जो है लिक्विड भी है वो आपस में, जैसे कि पानी पहले लिक्विड था, तो दोनों चीज़ें उसके अंदर बाकी हैं, दोनों ख़त्म नहीं हुई हैं, दोनों चीज़ें बाकी हैं। तो हो गया इम्तिजाज सादा। अब ये तो हो गई इम्तिजाज सादा की बात, या इम्तिजाज साजिज भी बोलते हैं इसको। अब आता है इम्तिजाज हकीकी। इम्तिजाज हकीकी क्या है? अगर चंद अनासिर आपस में इस तरह मिलें कि उनके पहले खवास और कैफियत बदल कर बिल्कुल नए खवास और कैफियत पैदा हो जाए, तो उसको इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। यानी कि अब क्या है, दो चीज़ें, दो अनासिर इस तरह से मिलें कि वो पहले वाली चीज़ जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, अब कोई नई चीज़ पैदा हो जाए, नई चीज़ बन जाए। ठीक है, तो उसको कहेंगे इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसे लेंगे, जैसे कि हम ग़िज़ा खाते लेते हैं, ग़िज़ा खाने के बाद वो अंदर जाती है, उसके बाद उससे जो है खून बनता है। ठीक है, फिर आगे चल के उस खून से क्या है, आज़ा बन जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन्स बन जाते हैं हमारे। ठीक है, तो बिल्कुल अब ग़िज़ा एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई, ग़िज़ा के ज़रिए खून बना, वो एक खून बिल्कुल एक अलग चीज़ हो गई। ठीक है, खून से फिर आज़ा बना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ हो गई। तो ये हो गया इम्तिजाज हकीकी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। अब क्या है, मिजाज की किस्में क्या हैं वो देख लेते हैं। अब आता है मिजाज की किस्में, ये तकसीम। ठीक है, तो मिजाज की तकसीम या किस्में क्या है? दो मिजाज की दो किस्में होती है, मिजाज मुअतदिल और मिजाज गैर मुअतदिल। मुअतदिल मतलब नॉर्मल मिजाज। ठीक है, मिजाज गैर मुअतदिल मतलब एब नॉर्मल मिजाज। ठीक है, जिस मिजाज मुअतदिल मिजाज मतलब नॉर्मल है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कोई खराबी नहीं है। मिजाज गैर मुअतदिल मतलब मिजाज में खराबी पैदा हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, इनकी भी आगे बहुत सारी किस्में हैं, टाइप्स हैं, इनको डिटेल में अच्छे से हम समझेंगे अभी। तो मिजाज मुअतदिल क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो मिजाज मुअतदिल क्या है? किसी मुरक्कब के बनाने में जो अनासिर शामिल हैं, अच्छे से समझ लेना कि किसी मुरक्कब के बनाने में जो अनासिर शामिल हैं, अगर उनका तनासुब और तादाद उस मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो, तो उसको मिजाज मुअतदिल कहते हैं। यानी कि ये आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट हो तो उनको एकदम समझ में आ गया होगा। क्या है कि जो इसमें उर्दू के वर्ड यूज़ किए गए हैं वो आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे। कुछ बच्चे इंग्लिश वाले रहते हैं, उनको बता दूं कि मिजाज मुअतदिल क्या है, कि नॉर्मल मिजाज है। ठीक है,
पहले तो ये समझ लेना कि नॉर्मल मिजाज है। तो क्या कह रहे हैं, किसी मुरक्कब के बनाने में, इनके कोई भी कंपाउंड जब हम बना रहे हैं तो जो अनासिर यानी कि जो भी एलिमेंट शामिल हैं उसके अंदर, जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं उसको बनाने में जो भी एलिमेंट अगर हम ले रहे हैं, शामिल हैं जो भी एलिमेंट, ठीक है, तो उनका तनासुब यानी कि हम कितने क्वांटिटी में ले रहे हैं वो, ठीक है, उनका तनासुब और उनकी तादाद यानी कि नंबर्स, ठीक है, उस मुरक्कब के जो हम कंपाउंड बनाने वाले हैं उस मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक, मतलूबा अफ़ाल व ख़वास बोले तो उसको फीचर्स एंड फंक्शंस, जो उसके फीचर्स एंड फंक्शन के बिल्कुल अकॉर्डिंग हो, ठीक है, उस मुरक्कब के जो कंपाउंड हम बना रहे हैं उस कंपाउंड के फीचर्स और उसके फंक्शन, फीचर्स और फंक्शन के अकॉर्डिंग हो, तो उसको क्या कहेंगे, मिजाज मोतदिल कहते हैं। बिल्कुल एकदम नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, सब चीज़, तो उसको कहेंगे मिजाज मोतदिल। तो ये बात हो गई मिजाज मोतदिल की, ठीक है। अब कहते हैं मिजाज गैर मोतदिल की बात। तो गैर मोतदिल के बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि मिजाज मोतदिल को, जो ये हो गई बात जो अभी मैंने बताया, मिजाज मोतदिल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब इसको तिब में जो कहेंगे, अब हमारा जो मेडिकल में है इसको कहेंगे मिजाज मोतदिल तिब्बी, ठीक है। तिब में अगर हम इसको लिखाएंगे तो ये कहलाएगा मिजाज मोतदिल तिब्बी। इसी लिहाज से क्या है, तमाम हैवानात, नबातात, जमातात जितने भी होते हैं, ठीक है, वो सब क्या होंगे, हैवानात, नबातात और जमातात जितने भी होंगे, जमादात, तो वो सब क्या होंगे, वो सब अपनी अपनी जगह क्या है, मोतदिल हैं, सब नॉर्मल है। हालांकि उन सब के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सारे जो है बिल्कुल एक्यूरेट हों, सारे एलिमेंट्स जो भी उसके अंदर हैं, जिनके अंदर भी, ठीक है, तो कम, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी अपनी जगह सब जो है मोतदिल है यानी कि नॉर्मल है, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, जैसे हड्डियां होती हैं, ठीक है, कुर्री जिसको गज़रूफ कहते हैं, ठीक है, और जितने भी उज़लात, चर्बी वगैरह यानी कि फैट्स जो होता है वगैरह, तमाम आज़ा अपनी अपनी जगह क्या है, मोतदिल होते हैं, ठीक है, जब तक कि वो तबाही हालत पर रहते हैं, ठीक है। अगर उनके अंदर कोई मर्ज़ नहीं हुआ है, तबाही हालत पर है, तो वो मोतदिल होते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई मोतदिल की। अब करते हैं मिजाज मोतदिल है तो इसकी किस्में क्या हैं। गैर मोतदिल, मिजाज गैर मोतदिल जो है बाद में पढ़ेंगे, पहले मिजाज मोतदिल की किस्में पढ़ लेते हैं, ओके। तो अब इसकी दो किस्म होती है, मिजाज मोतदिल की अक़साम क्या है, दो हैं, ठीक है, मिजाज मोतदिल तिब्बी और मिजाज मोतदिल हकीकी। तो मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या है, तिब्बी मतलब तिब के अकॉर्डिंग, ठीक है, तिब्बी से समझ जाना कि तिब में क्या है, वो मिजाज है, मिजाज मोतदिल तिब्बी वो मिजाज है जो अनासिर की तादाद और उनका तनासुब उस मुरक्कब के मतलूबा अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो ठीक है। तो ये क्या है, मिजाज मोतदिल तिब्बी या खाली मिजाज की किस्म जो है मिजाज मोतदिल और मिजाज मोतदिल तिब्बी एक ही है, ठीक है, इनकी दोनों की एक ही डेफिनेशन है, ठीक है। मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या है, वो मिजाज है जिसमें अनासिर की तादाद यानी कि उनकी जो है तादाद बोले तो नंबर्स जो हैं, मतलब कितने ले रहे हैं हम, ठीक है, और उनका तनासुब यानी कि कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, नंबर्स और क्वांटिटी उस मुरक्कब के मतलूब अफ़ाल व ख़वास के मुताबिक होनी चाहिए, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए, उसके फंक्शंस एंड फीचर्स उस मुरक्कब के, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे तो वो क्या है, मिजाज मोतदिल तिब्बी कहलाएगा, ठीक है। अब आता है मिजाज मोतदिल हकीकी। मिजाज मोतदिल हकीकी वो मिजाज है जिसमें क्या है, अनासिर की तादाद और उनका तनासुब बिल्कुल बराबर हो, ठीक है। तो दुनिया में मोतदिल हकीकी का वजूद नहीं पाया जाता है। तो मोतदिल हकीकी क्या है, मतलब कोई भी ऐसे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हम ऐसे ले रहे हैं, बिल्कुल बराबर क्वांटिटी में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर हमने मिट्टी भी ले ली, इतना ही हमने पानी ले लिया। अब दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, कोई भी मुरक्कब नहीं बन पाएगा, ठीक है। और बराबर क्वांटिटी में कोई भी अगर हम एलिमेंट लेंगे तो नहीं बन पाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कोई भी हम मुरक्कब बना रहे हैं, कोई भी कंपाउंड बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर बराबर क्वांटिटी में लेंगे सारे एलिमेंट तो नहीं बन पाएगा कुछ भी, ठीक है। तो मिजाज मोतदिल हकीकी दुनिया में नहीं पाया जाता है, कहीं भी नहीं पाया जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी और भी किस्में हैं मिजाज मोतदिल की, वो देख लेते हैं। अब ये मिजाज मोतदिल की किस्में ये हैं, ठीक है। अब ये 8 किस्में और इन्होंने अलग से बताई हैं, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम याद रख लो काफ़ी है, इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। लेकिन एग्जामिनर का दिमाग उल्टा होता है, कुछ भी पूछ सकता है कहीं से भी, तो वो हमको एक बार रीडिंग करके निकालना बहुत ज़रूरी है। एक बार जहन में आ जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है, अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो पहला है मिजाज को छोड़ दो, वह पे मोतदिल नूई बिलक़यास इलाउल ख़ारिज। मोतदिल नूई बिलक़यास इलाउल ख़ारिज, ये पूरा एक नाम है इसका, ठीक है। तो नाम यह है, अब इसके अंदर क्या लिखना है आपको, मोतदिल नूई बिलक़यास इलाउल ख़ारिज, उसको कहते हैं, नू यहाँ पे आ रहा है, नू, ठीक है। तो नू का मतलब होता है एक नस्ल, ठीक है, नस्ल। अब जैसे कि चीनी एक अलग नस्ल हो गई, ठीक है। अब अफ्रीकन काले काले होते हैं वो एक अलग नस्ल हो गई, ठीक है। और ये जो अंग्रेज़ रहते हैं गोरे वाले, वो एक अलग नस्ल हो गई उनकी, ठीक है। हिंदुस्तानियों की एक अलग नस्ल हो गई, जापानीज़ एक अलग नस्ल हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जो नस्ल होती है, तो हर नस्ल को एक अलग अलग मिजाज हासिल होता है, ठीक है।
तो पूरी एक अलग अलग नस्ल होती है, तो वो नस्लों का मिजाज के बारे में बात चल रही है यहाँ पे। तो मोतदिल नोई बिलक़यास इलाउल खारिज मतलब वो मिजाज जो किसी एक नस्ल को हासिल हो, एक नस्ल के लिए हो, ठीक है, तो वो हो गई। अब आता है मोतदिल नोई बिलक़यास इलाउल दाखिल, ये क्या चीज़ है? देखो दोनों नाम सेम है, यहाँ पे खारिज और दाखिल कर दिया। अब दाखिल का मतलब यह है नू, नू के अंदर किसी एक इंसान का मिजाज मोतदिल होगा, ठीक है, जो खास होगा, जो उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। पूरी नस्ल, अब मान लो कोई चीनी है, मंगोलियन है या अफ्रीकन है, कोई भी है, तो उनके अंदर कोई एक इंसान होगा, ठीक है, एक फ़र्द होगा, उसके लिए खास, उसके लिए उसका जो मिजाज होगा उसके लिए वो खास होगा, तो वह कहलाएगा मोतदिल नूई बिलक़यास इलाउल दाखिल, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे है मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल खारिज, मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल दाखिल। तो मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल खारिज क्या है? मोतदिल सनफ़ी, सनफ़ बोलते हैं किसी एक जमात को, ठीक है, किसी एक जमात को बोलते हैं। अब पूरी एक नस्ल हो गई, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक अफ्रीकन ले लिया हमने, ठीक है, अफ्रीकन है वो, उसमें से जो एक खास अफ्रीकन होंगे, ये छोड़ो इंडियन ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सनफ़ी में क्या है? तो एक जमात यानी कि पूरे एक इंडिया हो गया, इंडिया वालों का टोटल एक मिजाज हो गया, हमारी एक नस्ल हो गई, पूरे इंडियन से हम, ठीक है। उसके बाद हमारे इंडियंस में क्या है? नॉर्थ इंडिया वालों का अलग मिजाज होगा, साउथ इंडिया वालों का अलग मिजाज होगा, वेस्ट वालों का अलग होगा, ठीक है, ईस्ट वालों का अलग होगा। तो इस तरह से ये अलग अलग मिजाज होते हैं, जो एक जमात को, एक पर्टिकुलर एक जमात को जो हासिल होगा वो कहलाएगा मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल खारिज। अब क्या है मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल दाखिल? मतलब उस जमात में वो जो लोग रह रहे हैं, साउथ वाले या नॉर्थ वाले कोई भी हैं, तो उनके अंदर किसी एक इंसान को खास मिजाज हासिल होगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल दाखिल। एक पर्टिकुलर इंसान को जो मिजाज होगा उसके लिए बेहतर होगा, वो क्या कहलाएगा? मोतदिल सनफ़ी बिलक़यास इलाउल दाखिल। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बस नाम याद कर लो, थोड़ा थोड़ा समझ लो, हल्का फुल्का, बस ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बस जस्ट नॉलेज के लिए बताना खुद ज़रूरी था, ठीक है, इसलिए बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट जिसकी 4 किस्में हो गई, 4 और देख लेते हैं। अब यहाँ पे है मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलाउल खारिज। यहाँ पे मोतदिल शख्सी और खारिज दो चीज़ें याद रखना, मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलाउल खारिज। तो शख्सी क्या है कि कोई भी सनफ या नू यानी कि कोई भी नस्ल हो या फिर कोई सनफ हो, सनफ का मतलब कोई भी जमात हो, ठीक है, तो उनमें से जो बहुत सारे फ़र्द होंगे उनमें से उसमें जो है एक इंसान का जो है मोतदिल मिजाज होगा, ठीक है, उसके लिए वो बेहतर मिजाज होगा, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल मिजाज होगा वो उसके लिए बेहतर होगा। इनमें से क्या है? हर फ़र्द का ज़ाती मिजाज उसके लिए दूसरे फ़र्द के मिजाजों के मुकाबले ज़्यादा मुनासिब होगा, ठीक है, जो दूसरे के उसका खुद का मिजाज जो होगा वो दूसरे के मुकाबले ज़्यादा मुनासिब होगा। अब क्या है मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलाउल दाखिल? इसमें क्या है कि किसी भी इंसान का मिजाज चाहे शख्सी बिलक़यास इलाउल दाखिल, दाखिल में मतलब शख्सी में क्या है कि किसी इंसान का मिजाज क्या रहता है, किसी उम्र में ज़्यादा बेहतर होता है, किसी का किसी मौसम में, यानी कि किसी का सर्दियों में ज़्यादा अच्छा होता है, किसी का गर्मियों में ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए सूटेबल होता है, ठीक है, तो वो उसके लिए वो बेहतर होता है, तो वो मिजाज उसकी बात चल रही है यहाँ पे, उसको क्या कहेंगे? मोतदिल शख्सी बिलक़यास इलाउल दाखिल, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे है मोतदिल उज़ूई बिलक़यास इलाउल खारिज। उज़ूई से समझ जाना, उज़ू की बात चल रही है, ऑर्गन्स, ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि कोई ख़ास ऑर्गन हो रहा, तो इसमें क्या है कि ये जो मोतदिल उज़ूई बिलक़यास इलाउल खारिज है, तो इसमें जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, उज़ू की मतलब बात है ऑर्गन्स, ठीक है, तो ऑर्गन्स जितने भी हैं बॉडी के अंदर, उनमें से जितने भी ऑर्गन्स होंगे उसमें से किसी एक ऑर्गन को ख़ास तौर से शामिल है कोई भी मिजाज, ठीक है, तो वो उसके लिए बेहतर होगा, ठीक है। अब मोतदिल उज़ूई बिलक़यास इलाउल दाखिल क्या है? इसमें क्या है? किसी उज़ू का उसके ज़ाती हालात के लिहाज से जो हासिल होगा, ज़ाती हालात के लिहाज से जो भी मिजाज हासिल होगा, ज़ाती मतलब उसका खुद के लिहाज से जो उसको मतलब जो टेम्परामेंट चाहिए, ठीक है, उस ऑर्गन्स को, उसके हिसाब से जो भी होगा वो कहलाएगा मोतदिल उज़ूई बिलक़यास इलाउल दाखिल। तो ये 8 टाइप इसके हो गए, मिजाज मोतदिल के किस्में 8 हो गई, ठीक है, तो ये बात यहाँ पे हो गई एंड। अब करते हैं मिजाज गैर मोतदिल की बात, आइए चलते हैं। अब देख लेते हैं मिजाज गैर मोतदिल की किस्में क्या है। पहले मिजाज मोतदिल क्या है, ठीक है, पहले मिजाज गैर मोतदिल, सॉरी मोतदिल बोला मैं, मिजाज गैर मोतदिल क्या है? तो गैर मोतदिल मतलब मिजाज में बिगाड़ पैदा हो जाना। अगर इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है तो इस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी मुरक्कब के बनाने में शामिल होने वाले अनासिर का तबई मौज़ू या तनासुब ख़त्म हो जाए, ठीक है, जो भी हम मुरक्कब बना रहे हैं, जो भी कंपाउंड हम बना रहे हैं, तो उसको बनाने में शामिल होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हम ले रहे हैं, उससे बना रहे हैं, तो उनका जो तनासुब है ख़त्म हो जाए, यानी कि जो तनासुब हम ले रहे हैं, जो क्वांटिटी में हम ले रहे हैं वो ख़त्म हो जाए, तो उसको जो है वो मिजाज गैर मोतदिल कहलाएगा, ठीक है। जिसके बाद क्या है उस मुरक्कब के मतलूबा और ज़रूरी अफ़ाल में ख़राबी और बिगाड़ पैदा हो जाता है, जो भी उसका फंक्शंस और फीचर्स होते हैं उनमें ख़राबी पैदा हो जाती है। फिर अगर वो मुरक्कब इंसान हो, हैवान हो, नबात हो,
कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मरीज बन जाता है, उसको गैर मिजाज गैर मोतदिल कहते हैं या सुए मिजाज कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? सुए मिजाज है। इसको अच्छे से याद रख लेना, कभी कभी एग्जामिनर सुए मिजाज के नाम से ही पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। तो मिजाज गैर मोतदिल को सुए मिजाज कहते हैं, यानी मिजाज का बिगड़ जाना। तो बिगड़ता कैसे है कि उसके तनासुब, जो भी क्वांटिटी में हम एलिमेंट ले रहे हैं वो एलिमेंट में कुछ भी गड़बड़ खराबी पैदा हो गई, ठीक है, अनासिर में उनका तबई तनासुब जो है वो खराब हो गया, खत्म हो जाए, तो वो मिजाज गैर मोतदिल कहलाएगा, ठीक है। और उसके फंक्शंस और फीचर्स में जो है खराबी पैदा हो जाती है, ठीक है, और इंसान या हैवान या नमाज जो भी है वो मरीज बन जाता है, ठीक है। तो मिजाज गैर मोतदिल कहलाएगा। अब इसकी दो किस्में हैं, मिजाज गैर मोतदिल मुफर्रद, मिजाज गैर मोतदिल मुरक्कब। अब मिजाज गैर मोतदिल मुफर्रद क्या है? तो मिजाज गैर मोतदिल मुफर्रद वो है कि अगर वो मिजाज है जिसमें अनासिर की कैफियत के दरमियान, जो अनासिर यानी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उनका आपस में एक एक मिजाज है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो वो मिजाज है जिसमें अनासिर की कैफियत, जो अनासिर एलिमेंट्स हम ले रहे हैं उनकी कैफियत के दरमियान में, उनके बीच में जो भी तनासुब है उसमें कोई एक कैफियत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी एक कैफियत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए, यानी कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई या फिर रुतूबत ज़्यादा बढ़ गई, यानी कि सर्दी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, या फिर जो तरी ज़्यादा बढ़ गई या फिर खुश्की ज़्यादा बढ़ गई, कुछ भी एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? मिजाज गैर मोतदिल मुफर्रद कहलाएगा। मुफर्रद मतलब सिंगल तौर पे, सिंगल ही बस एक चीज़ बढ़ जाए, कोई भी हरारत, बुरूदत, रुतूबत या बुसत, कोई भी एक चीज़ बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? गैर मोतदिल मुफर्रद। इस तरह से मुरक्कब में क्या है कि मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब में क्या है, वही आपको समझ में आ गया मुरक्कब से कि कंपाउंड। इसमें क्या है? हरारत के साथ बुरूदत बढ़ गई या हरारत के साथ कोई रुतूबत बढ़ गई, या बुरूदत के साथ रुतूबत या बुरूदत के साथ यबूसत बढ़ जाए, कोई भी एक चीज़ मतलब कंपाउंड तौर पे बढ़ जाए तो वो मिजाज कहलाएगा। कैफियत फ़ाइला और मुनफाइला जो होती हैं, जो मैंने बताया था, जो आपस में एक दूसरे के साथ असर कबूल करके और दो चीज़ें एक साथ में बढ़ जाएं कंपाउंड तौर पे, यानी कि हरारत भी बढ़ रही है, बुरूदत भी बढ़ रही है, या फिर हरारत और रुतूबत बढ़ रही है, या फिर बुरूदत रुतूबत, बुरूदत या बूसत, दो चीज़ें एक साथ बढ़ रही हैं तो वो होती हैं। अब इनकी भी मिजाज गैर मुतदिल मुफर्रद की भी 4 किस्में हैं, मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब की भी 4 किस्में हैं, वो देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मिजाज गैर मोतदिल मुफर्रद की 4 किस्में क्या है? मिजाज गैर मोतदिल हार, यानी कि हरारत का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना। मिजाज गैर मोतदिल बारिद, यानी कि बुरूदत यानी कि कोल्ड का नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाना, यहाँ पे हॉट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे कोल्ड ज़्यादा हो गया। मिजाज गैर मुतदिल रुतूबत, यानी कि रुतूबत का ज़्यादा बढ़ जाना। रतब, मिजाज गैर मुतदिल रतब, यानी कि रुतूबत का ज़्यादा बढ़ जाना, यानी कि वेट जिसको कहते हैं, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा हो गया। मिजाज गैर मुतदिल याबिस, यानी कि खुश्की या बूसत जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्या कहलाएगा? मिजाज गैर मुतदिल याबिस। तो ये इसकी 4 किस्में हो गई, यानी सिंगल तौर पर हरारत, बुरूदत, रुतूबत, यबूसत बढ़ जा रही है तो उसको क्या कहलाएंगे? ये कहलाएगा मिजाज गैर मुतदिल मुफर्रद की 4 किस्में ये हो गई। अब आता है मिजाज गैर मुतदिल मुरक्कब की 4 किस्में। क्या? मिजाज गैर मुतदिल हार रतब, यानी कि गर्मी और तरी बढ़ गई, ठीक है, हार रतब, ठीक है। मिजाज गैर मुतदिल हार याबिस, यानी कि गर्मी और खुश्की एक साथ बढ़ गई, ठीक है। मिजाज गैर मुतदिल बारिद रतब, यानी कि कोल्ड और मोइस्ट, यानी कि सर्दी और तरी एक साथ बढ़ गई, ठीक है। तो मिजाज गैर मुतदिल बारिद याबिस, यानी कि सर्दी और खुश्की एक साथ बढ़ गई, यानी कि कोल्ड एंड खुश्की को क्या बोलते हैं? ड्राई, सॉरी, ठीक है। तो ड्राइनेस ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, ठंडी भी बढ़ रही है और ड्राई भी, ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई। तो ये चीज़ 4 इसकी ये मुरक्कब किस्में हो गई। मिजाज गैर मुतदिल हार रतब, हार याबिस, बारिद रतब, बारिद याबिस। तो ये 4 मुफर्रद, 4 मुरक्कब, इनको अच्छे से याद कर लेना। यही है बिगाड़ के बारे में ही हमको पढ़ना है पूरा डिटेल में, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने आपको एक टेबल के तौर पर बना के दिया है, इसको अच्छे से याद कर लेना, रट लेना, ठीक है, समझ लेना, जो भी करना है कर लेना, लेकिन इसको भूलना नहीं है, याद करना है कि ये फाइनल ईयर तक आपको काम आने वाला है, फर्स्ट ईयर से फाइनल तक कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है, हर जगह इसका जिक्र होगा, ठीक है। तो इसको याद कर लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रही हो, कोई मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब का मिजाज या फिर इंसान का मिजाज। तो ये क्या चीज़ होती है? मिजाज मोतदिल हकीकी से हकीकी के करीब का मिजाज, ये मिजाज इंसानी मिजाज क्या होता है? मिजाज मोतदिल हकीकी से करीब का मिजाज जो है इंसान का मिजाज बताया गया, यानी कि जो नस्लें होती हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ जो मैंने अभी पीछे नस्लों का जिक्र किया था, नस्ल के बारे में बताया था वो इलाउल खारिज दाखिल वाला करके, तो उसमें क्या है, नस्लों का जिक्र मैंने इंसान की नस्लों से कर दिया था, ठीक है, तो वो गलत है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था, ठीक है। तो उसमें क्या है, नस्ल का जिक्र ऐसे किया गया, मतलब जैसे कि भैंस, बैल, ये दूसरे जानवर जो हैवानात हैं उनमें से जो इंसान की नस्ल है
तो वो नस्लें और ये नस्लों में से तो थोड़ा डिफरेंट बताया है, तो वो वहाँ पे आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताइए, मोतदिल हकीकी से करीब का मिजाज क्या होता है। जो इंसान का जो मिजाज है वो मोतदिल हकीकी के करीब का मिजाज है। मोतदिल हकीकी तो मिजाज है ही नहीं दुनिया के अंदर, लेकिन उससे करीब का मिजाज है। जैसे मैंने पीछे बताया दुनिया में नहीं पाया जाता मोतदिल हकीकी, तो लेकिन उसके करीब का मिजाज है। यानी कि जितनी भी नस्लें हैं, जितने भी जानवर दुनिया में हैं, जितने भी, उनसे अगर कंपेयर किया जाए इंसान को, तो उसमें जो है इंसान का मिजाज जो है मोतदिल हकीकी के करीब का मिजाज होता है, मोतदिल मिजाज माना गया, ठीक है। अगर उनका मुकाबला किया जाए तो शेखुल रईस ने क्या है, इसने शेखुल रईस ने इंसान के मिजाज को ज़्यादा मोतिल बताया है, ठीक है। ये वजाहत भी की है कि हरारत और रुतूबत ज़िंदगी के लिए ज़्यादा मुनासिब है, इसलिए जिन चीज़ों में ज़िंदगी है वो हरारत और रुतूबत की तरफ माइल हैं, जैसे कि हैवानात, नबातात वगैरह, जिनमें इंसान भी शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, हरारत गरीजिया, हरारत गरीबिया और हरारत मकशरा, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, ये तीनों हरारत 3 मार्क्स में पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना कि बहुत काम आने वाली चीज़ें। हरारत गरीजिया किसको कहते हैं? हरारत गरीजिया को हरारत तबैया भी कहते हैं। तो ज़्यादातर बच्चे क्या रहते हैं, हरारत गरीजिया मतलब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एक लाइन में लिख के आ जाते हैं, ख़त्म बात। अरे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो नहीं होता है। क्या होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? जो ये क्या है, आपने हरारत गरीजिया का दूसरा नाम बता दिया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। तो इसमें क्या है, ये हरारत बदन में रूह और खून के मखसूस अज्जा के जलने से पैदा होती है। अब रूह, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो नए होते हैं यूनानी में, उनको पता नहीं होता रूह क्या चीज़ है, ठीक है। तो रूह क्या है, यहाँ पे अतिब्बा ने रूह जो है उसको कहा है जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को रूह कहा है, ठीक है। और जो हमारे बदन के अंदर खून है, ठीक है, तो खून और रूह, ठीक है, उनके जलने से जो हरारत पैदा होगी, उनके उसके अज्जा, रूह और खून के जो अज्जा यानी कि पार्टिकल्स जो जलेंगे, उनके जलने से जो भी गर्मी पैदा होगी वो क्या कहलाएगी, हरारत गरीजिया कहलाएगी। अब हर इंसान के अंदर जो है हर वक्त वो जलते रहती है, रूह और खून जलती रहती है, तो हमारे अंदर जो है हरारत गरीजिया यानी कि नॉर्मल तौर पर जलती रहती है। अगर वो ज़्यादा जल जाए, ठीक है, अगर वो पार्टिकल्स रूह और खून के ज़्यादा जल जाएं, तो क्या है, ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाएगी इंसान के जिस्म में, उसको क्या कहेंगे, हरारत गरीबिया। जैसे कि बुखार में होता है, वो बहुत ज़्यादा जलने लगते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना बुखार आ गया, तो बुखार कैसा आता है कि वो रूह और खून ज़्यादा जलने लगते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाती है कैफियत, वो कहलाएगा हरारत गरीबिया। अब ये क्या चीज़ है, हरारत मकशरा। हरारत मकशरा क्या होती है, ये जो होती है इंसान की जो है नॉर्मल से ज़्यादा ठंडा हो गया आदमी, ठीक है, यानी कि जो गर्मी थी हरारत गरीजिया से कम टेम्परेचर, ठीक है, गरीजिया से नीचे का टेम्परेचर, तो ये हो गया मकशरा, ठीक है। यानी कि इंसान जो है नॉर्मल से नीचे का टेम्परेचर ठंडा हो जाए, और ज़्यादातर जो है ये मरने के बाद होता है आदमी, अक्सर दुनिया में बहुत कम होता है जिंदा रहने पर, ठीक है, हरारत मकशरा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके यूनानी एजुकेशन को, उस पर जो है मैसेज कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी इस चैप्टर को जो है मिजाज अकलीम वगैरह और जो दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ें कि मुख्तलिफ उम्रों में क्या क्या मिजाज होता है इंसान का, या फिर और मर्द और औरतों का मिजाज क्या होता है, उस सब के बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।